कि हमारा भारत जो है ना एक सेक्युलरिज्म राष्ट्र है और इसको कोई हिंदुत्व राष्ट्र बनाए, ये उनका नापाक मंशा कभी कामयाब नहीं होगा, आना होने देंगे। ये चीज बताइए। ये एक सेकुलरिज्म राष्ट्र है मेरा, यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्मों को अपने अपने धर्मों के अनुसार जीवन बिताने का फुल अधिकार है और ये अधिकार हमें संविधान देता है। जो तो धर्म तो कोई है ही नहीं सनातन धर्म के अलावा, कि सनातन धर्म उसको कहते हैं जो सत्य राह के साथ सत्य का मार्गदर्शन कराए। पहला सवाल है कि यदि आप धर्म और संविधान में किसी एक पुस्तक को सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा तो आप धर्म को सिलेक्ट करेंगे या संविधान को? देखिए, धर्म और संविधान की बात रही, जहाँ तक कि सवाल है कि धर्म और संविधान, तो यहाँ भी मेरा संविधान का मानना मेरा कर्तव्य है और संविधान मेरे धर्म के अलावा हट के नहीं चल रहा है, बल्कि मेरे संविधान के अंदर मेरे किसी भी धर्म के प्रति अपने अंदर धर्म को मानने का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि मेरा आप ये मानते हैं कि नहीं कि संविधान है तो धर्म सुरक्षित है? हाँ, ये तो बात बिल्कुल सत्य है कि धर्म है तो संविधान है, क्योंकि धर्म का संरक्षण करना हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 13 के अंदर ये चीज़ दिया गया है कि किसी भी धर्म का संरक्षण किया जाए, उसके धर्म का उल्लंघन नहीं किया जाए, चाहे वह हिंदू हो या चाहे मुस्लिम हो, सभी को अपने अपने धर्म का मानने का पूर्ण अधिकार है और ये मेरा संविधान ये अधिकार हमें दिया है और इस अधिकार को हम खोने नहीं देंगे। लेकिन अभी फिलहाल कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो फिर मुस्लिम कौम के लोग और जो बुद्ध धर्म अन्य सारे धर्म को मानते हैं वे लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, अब जहाँ तक की बात रही कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहूँगा या बनाएंगे, जो लोग भी इस चीज़ का मंशा रखते हैं तो वो मंशा उनका गलत है और यह नापाक मंशा जो है ना कभी कार्य पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक सेकुलरिज्म राष्ट्र है मेरा, यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्मों को अपने अपने धर्मों के अनुसार जीवन बिताने का फुल अधिकार है और ये अधिकार हमें संविधान देता है और किसी का ये बापावती जागीर नहीं है कि ये हक जो है ना हम लोगों से छीन ले, क्योंकि सरकार हम ही लोग बनाते हैं और हमारे दम पर सरकार बनती है, हमारे आम जनता के दम पर सरकार बनती है और ये हक उसको किसी ने नहीं दिया है कि हमारा जो है ना जो संविधान हमें जो हक दे रखा है कि हमारा भारत जो है ना एक सेकुलरिज्म राष्ट्र है और इसको कोई हिंदुत्व राष्ट्र बनाए, ये उनका नापाक मंशा कभी कामयाब नहीं होगा, आना होने देंगे। ये चीज बताइए, धर्म का उद्देश्य क्या होता है? धर्म का उद्देश्य है कि अपने अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। धर्म जो बनता है इंसान की उन्नति के लिए बनता है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, कोई भी हो। धर्म का उद्देश्य मात्र सिर्फ इंसान की उन्नति के लिए होता है। धर्म जो है हम लोगों का सनातन धर्म हो जो, तो धर्म तो कोई है ही नहीं सनातन धर्म के अलावा, कि सनातन धर्म उसको कहते हैं जो सत्य राह के साथ सत्य का मार्गदर्शन कराए और जो है ना मन घड़त चीज़ों पर जो है विश्वास आदमी न करे। अच्छा, हिंदू और मुस्लिम धर्म में जो टकराव कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि हिंदू लोग गाय का पूजा करता है और मुस्लिम धर्म में उसका कुर्बानी किया जाता है, क्या इस टकराव को मिटाया जा सकता है? देखिए, इस टकराव को मिटाने के लिए जो है ना ये तो मिट नहीं सकता, यह संभव चीज़ है, क्योंकि आपके जैसे हिंदू धर्म के अंदर गाय की पूजा होती है तो मुस्लिम धर्म के अंदर जो है उसकी कुर्बानी भी दी जाती है, तो ये धर्म के अनुसार जो है ना अपना अपना धर्म के अनुसार जीवन बिताने का एक तरीका है और वो धर्म को हम और आप परिवर्तन करना चाहे तो परिवर्तन होना असंभव है, क्योंकि ये जो है ना संविधान भी इस चीज़ को मानती है कि उसको अपने जीवन अपने धर्मों के अनुसार उसको जीने का पूर्ण आज़ादी है। लेकिन संविधान हमें समानता का अधिकार देती है और धर्म असमानता यहाँ फैला रही है, तो आप संविधान को सिलेक्ट करते हैं तो संविधान के अनुसार धर्म को दरकिनार कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, यहाँ तक की बात है कि धर्म जो है ना संविधान समानता का अधिकार जरूर देती है और धर्म जो है ना ये भी असमानता का अधिकार नहीं देता, जैसा कि इस्लाम धर्म में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्रोफेट है, इनके व्यवहार के प्रति जो बताया जाता है कि इसका व्यवहार इतना अच्छा था कि एक जो है ना एक अपना आचरण उनका ऐसा था कि एक गैर मुस्लिम के साथ भी हिंदू के साथ भी उतना ही व्यवहार करते थे जितना कि मुस्लिम के साथ व्यवहार करते थे
उनके साथ भी अच्छा से बर्ताव पेश करता था। ये चीज़ नहीं है कि उनके साथ जो है ना हम गलत तरीके से पेश आए और अपने मुस्लिम धर्म के साथ एक अलग व्यवहार से आए, नहीं। ये उनका व्यवहार ये नहीं था। उनका व्यवहार था, सत्य था कि जो व्यवहार अपनों के साथ किया जाए वो गैरों के साथ वही बर्ताव किया जाए। क्योंकि यहाँ जो इंसान जो है ना, इंसान एक अलग चीज़ है। और ये धर्म के ठेकेदार जो लोग बैठे हुए हैं, ये लोग जो हिंदू और मुस्लिम करने पर तुले हुए अपने इसके पीछे अपना सत्ता और अपना कुर्सी जमाने के लिए अपने आप को जो है ना, अपने आप के लोग मेरा परस्त बने, लोग मेरी पूजा करें, बस इसी के खातिर जो है ना लोग अपना पूजा कराने के लिए कि हम बड़ा तो हम बड़ा। इस वजह से जो अपना इस हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म के आड़ में अगर कोई कुछ करता है तो वो अपनी रोटी सेकता है उसके पीछे, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने सत्ता को कायम रखने के लिए करता है। लेकिन ऐसा हमारे समाज के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। न हमारे हिंदू भाई को कोई दिक्कत है, न मुस्लिम भाई को दिक्कत है। बस इसके पीछे जो राजनीतिक जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं और जो इसके पीछे राजनीति सीखते हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये जातिवाद जो करते हैं, उस वैसे लोग को हम मूर्ख मानते हैं। यानी आप चाहते हैं कि ये जो देश है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र या किसी धर्म के नाम से राष्ट्र घोषित नहीं होना चाहिए? नहीं, ये किसी हिंदू के नाम से या मुस्लिम के नाम से ये राष्ट्र घोषित नहीं होना चाहिए। ये सेकुलरिज्म है। ये एक हमारा भारत एक बागीचा है जिसमें अनेक प्रकार के फूल हैं। और जब बागीचा तभी अच्छा खिलता है जब इसके अंदर अनेक प्रकार के फूल हो, जिससे हमारी खूबसूरती है। ये भारत की खूबसूरती है कि यहाँ अनेक धर्म के लोग वास करते हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, और तभी जाके ये भारत की ये खूबसूरती जो है ना अच्छी दिखाई देती है। क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र है कि जहाँ गंगा भी बहती है, जमुना भी बहती है, कहीं सतलज भी बहती है, सारी नदियाँ इसके अंदर जो सम्मिलित है। तब ये मेरा भारत जो है ना आज भारत कहलाता है। भारत में एकता और अखंडता के लिए यदि धर्मों में संशोधन करने की जरूरत पड़ी तो ये संशोधन किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? हमारे समझ से जो है ना कि भारत और संविधान और धर्म के प्रति जो संशोधन की जहाँ तक की बात आती है, तो हमारे जो पूर्वज ने इस चीज़ को, संविधान को तैयार रखकर किया है, तो वो अच्छे बड़ी सोच समझ के किया है चीज़ को, कि न इससे हिंदू को तकलीफ हो, न मुस्लिम को तकलीफ हो, क्योंकि हर आदमी को अपने जीवन बिताने का अधिकार है। तो इसमें जो है ना, जो हमारा जो संविधान को जो निर्माण दाता है, वो बड़ी सोच समझ के इस चीज़ को बनाया है कि किसी को, अभी जो नए नए लोग जो उभर के आ रहे हैं, नए नए नेता लोग आ रहे हैं, ये चीज़ को जो है ना लोगों के अंदर विवाद पैदा करने का काम इन लोगों का काम है। लेकिन इससे पहले हमारे जो बुजुर्ग, जो हमारे पूर्वज जो लोग गए हैं इस चीज़ को करके यार, हमें संविधान के बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जो संविधान के निर्माण दाता होते हैं, ये चीज़ उस भेदभाव को ख़त्म करने का काम किया। लेकिन घोषित कर दिया। हाँ, लेकिन इस चीज़ को नए नए नेताओं लोगों ने और नए नए समय के धर्म के ठेकेदारों ने इस चीज़ को विवाद के घड़ी में लाके खड़ा करने का काम किया। आखिर ऐसा क्या साबित करना चाहते हैं? या तो देश को तोड़ना चाहते हैं या फिर अलग देश बनाएंगे? ये लोग, इसका मतलब ये है कि लोगों के अंदर विवाद फैलाना, जो इसे फूट डालो और शासन करो, जो अंग्रेज का जो नीति था कि फूट डालो और शासन करो, इन लोग तो दूसरा कोई इस चीज मिलता है नहीं मिलता है, तो क्या करे, बस यही चीज करता है कि फूट डालो और शासन, हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम के हिंदू से लड़ाओ, बीच में तमाशा देखो और अपना शासन करो। बस जो अंग्रेज का नीति जो है ना, ये लोगों अपनाने का कोशिश कर रहा है। जिस तरह में हम फूट डालेंगे और अपना शासन करेंगे, बस यही चीज जो है ना वो चीज को चाह रहा है। जिस तरह से हिंदू धर्म में जातियाँ होती है, जैसे कि कोई पंडित है, ब्राह्मण है, पंडित है, राजपूत है, भूमिहार है, चमार है, दिसार है, तेली है, कुली है, कास्ट है, शूद्र है, छूत है, ऐसा किया जाता है। क्या मुस्लिम धर्म में भी इस तरह से होता है? नहीं, मुस्लिम धर्म में जो है ना ये जातिवाद जो है ना, छोटी जाति है, नीची जाति की है, बड़ी जाति की, ऐसा कुछ इस्लाम धर्म ने जो है ना भी देखा जाता है, कोई पठान है, कोई शेख है, कोई मियाँ है, कोई आलम अंसारी है। देखिए, ये चीज जो है धर्म की बात है। इंसान जो है ना अपने पेशा के अनुसार जो है ना, धर्मों का नाम तो ऊपर के हमारे धर्म के अनुसार से दो ही जात आता है, मुस्लिम और मर्द और औरत, बाकी तीसरी कोई जाति नहीं है। पर यहाँ लोगों ने पेशे के हिसाब से, कार्य के अनुसार से, व्यवसाय के अनुसार से लोगों ने अपना अपना धर्म सिलेक्ट कर लिया कि फलाना काम ये करता है तो वो आज बढ़ई है, कोई नाई का काम करता है तो वो हजाम है, कोई धोबी कपड़ा धुलने का काम करता है तो बैधा जी है। ऐसा जो है ना हम लोगों ने नाम दिया है। पर हमारे धर्म के प्रति, एक मिनट, हमारे धर्म के प्रति ऐसा कुछ नहीं है कि ये आज हिंदू है, ये मुस्लिम है, या चाहे ये क्या बोलते हैं कि ये पठान है, ये मंसूरी है, ये अंसारी, ऐसा हमारे इस्लाम धर्म के अंदर नहीं है। इस्लाम धर्म के अंदर बस यही है
ये जो ईश्वर को जो मानता है, अल्लाह को जो मानता है, वही मुस्लिम है, बाकी दूसरा कोई मुस्लिम नहीं है। और न इसमें जो दुनिया, पठान, जुल्हा, अंसारी या बड़ा जाति या छोटा जाति, ऐसा धर्म इस्लाम धर्म नहीं तो बताता। सामाजिक स्तर पर जो शादी विवाह होती है तो पठान खान के यहाँ कर सकते हैं। ठीक है। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देती है कि आप जो है ना, आप पठान के यहाँ भी कर सकते हैं और एक पठान एक अंसारी के यहाँ भी कर सकता है, लेकिन बशर्ते ये समाज का जो दृष्टि है, नज़रिया है, सामाजिक स्तर से ये लोग जो सोचते हैं कि क्या धर्म के अनुसार ये आज़ादी है कि आप आज़ादी किसी से भी है, शादी कर कर सकते हैं। सकते हैं, लेकिन ये हमारे और जैसे कि आपके- शाहरुख खान गौरी खान से शादी किए हैं, वे एक संवैधानिक पुरुष नागरिक कहला सकते हैं। देखिए, वो शादी जो है ना अदर कॉम में आप जो है ना कर सकते हैं, उस करने के लिए कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन खास कर जो हमारी इस्लाम धर्म जो बताता है कि आप जो है ना, आप मुस्लिम से ही शादी करें, चाहे वो छोटी जाति हो या बड़ी जाति। लेकिन संविधान में तो ये खान- स्पष्ट लिखा गया है कि आप किसी से भी कोई भी शादी कर सकते हैं। सबसे बड़ी आत्मा का मिलन जो है ना, अगर आपसे अगर आप इसी के वजह से कह रहे हैं कि संविधान में नहीं बल्कि संविधान में संशोधन तो होना चाहिए समय समय के अनुसार, लेकिन धर्म के पुस्तकों में भी संशोधन किया जाना चाहिए। संविधान धर्म के अनुसार तो आपके ये शाहरुख खान जी नापाक घोषित हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ड्रामा नहीं किया जा सकता है, आप सिनेमा नहीं बना सकते हैं, नहीं देख सकते हैं मुस्लिम धर्म के अनुसार। देखिए, पठान फिल्म की बात आ रही मोदी के, तो पठान फिल्म जो हमारे इस्लाम धर्म में जो है ना, फिल्म बनाना जो है ना ये नाजायज है। फिल्म हम बना नहीं सकते, यहाँ तक कि फोटो भी खींचना नाजायज है। लेकिन इसके आधार पे शाहरुख खान जी को हाँ। मुस्लिम धर्म का अवॉइड करते हैं। हाँ, इस चीज़ को जो है ना, इस हिसाब से नज़रिए से देखा जाए तो शाहरुख खान जी को ये जो फिल्म बनाना, मूवी बनाना, ये से इस्लाम धर्म में इस चीज़ का शाहरुख खान ही नहीं, अलग आमिर है, खान भी है, इससे बाइकाट है वो लोग। ये जो मुस्लिम धर्म के अनुसार जो है ना, इसकी इजाज़त नहीं देती है कि आप मूवी बनाए, पिक्चर बनाए, ये इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। तो इनके आधार पे इनके लिए, इनके जैसे पुरुषों के लिए जो वरिष्ठ नागरिक हैं, विश्व लेवल के हीरो हैं, सलमान खान, शाहरुख खान और ये आमिर खान भी, तो धर्म के पुस्तकों में संशोधन किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, धर्म की बात रही तो धर्म के पुस्तकों में संशोधन करने का मेरा और आपका दायित्व नहीं है। ये जो हमारे संदेष्टा या ऋषि मुनि जो हमारे संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो संदेश है, उसमें संशोधन करने का हमें और आपका अथॉराइज नहीं है कि आप इसको संशोधन कर सकते हैं। लेकिन समय के अनुसार तो कर देना समय चाहिए, दिए क्योंकि मेरा मानना है कि धर्म की पुस्तकें जब भी बनाई गई है, इंसान की उन्नति के लिए बनाया गया है, चाहे वह किसी भी धर्म के लोग। देखिए, हमारे इस्लाम के अंदर एक और बात है, इस्लाम में जो है ना, किसी अकल का दखल नहीं होता है। इस्लाम का जो रूल्स है वही रूल है, हम और आप अपने सहमत से, जैसा कि हमारे धर्म के अंदर एक चीज़ आती है कि नमाज के लिए जो है ना, अगर पानी अगर ऐसी जगह में हो जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं हो, अगर वजू करना हो नमाज पढ़ने के लिए, अगर आप मोजे पहने हैं तो उस मोजा पर अगर मशा करने की ज़रूरत आती है तो पैर के निचले हिस्सा पर नहीं बल्कि ऊपरी हिस्सा पर मोजा मशा करने का हुक्म आता है। और जबकि गंदगी पैर के नीचे लगी होती है, तो अगर इस धर्म के प्रति अगर अकल का अगर दखल होता तो वो मशा जो है ना ऊपरी हिस्सा में नहीं बल्कि निचली हिस्सा में होनी चाहिए। लेकिन इस्लाम जो है ना इजाज़त देती है कि नहीं, आप वजू के लिए अगर मशा करते हैं तो आप ऊपरी भाग में करें, निचली भाग में नहीं। इससे पता चलता है मशा का अर्थ क्या है? आप जनता को मशा, स्पष्ट हाँ, मशा का मतलब होता है यानी जब आपको पानी वगैरह नहीं मिलता है तो वजू करते हैं ना, तो आप वजू करके जो है ना, आप मोजा पहन लिए, आप कहीं सफ़र में हैं और आपको नमाज पढ़नी है, ठंड है, परेशानी है आपको वजू करने के लिए, तो उसमें हाथ भिगा कर उसके ऊपर से पानी से आप फेर सकते हैं तो आपकी वजू हो जाएगी। ये नमाज का तरीका है, नमाज बल्कि वजू का तरीका है।